ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। विशेष चर्चा क्या है? शुक्र जो है अब मीन राशि के विभिन्न भाव में जाएंगे, पहले से 12वें भाव में, तो कहाँ पर कैसा फल देंगे। ये आखिरी राशि रह गई है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में श्री गणेश नमः लिखना। तो शुक्रदेव मीन राशि के लगन भाव में आएंगे, पहले भाव में। पहला भाव बृहस्पति का घर, वहाँ बैठेंगे लगन में और सप्तम में दृष्टि जाएगी और शुक्र की राशियाँ तीसरे में 8वें में खराब घर में है। तो शुक्र यहाँ पर अपनी दशा में या अंतर दशा में जब आएंगे तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। व्यक्तित्व ठीक नहीं रहेगा, जातक का व्यक्तित्व ठीक नहीं रहेगा, छोटी बड़ी बीमारी लगी रहेगी, लगन बलवान नहीं होगी, जातक का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आकर्षक शरीर नहीं होगा, सुंदर शरीर नहीं होगा। तो लगन में बैठे हुए शुक्र मीन राशि के अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। परिवार यानी देखिए परिवार में दृष्टि जाएगी सप्तम भाव में, तो परिवार में या पत्नी के साथ भी अच्छा संबंध नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। जो सहयोगी हैं उनसे अच्छा पार्टनर से अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा। डेली बेसिस को भी लाभ नहीं मिलेगा। और देखो भाई तीसरे में राशि है उनकी, अष्टम में राशि है, तो तीसरे में छोटे भाई बहनों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जातक बहुत परिश्रम करेगा, परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं करेगा, वो भी लाभकारी नहीं होंगी। अष्टम भाव से जो है जीवन पथ में उन्नति के लिए जातक कोशिश करेगा तो बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत रोड़े मिलेंगे और रोड़े और बाधाओं को जातक दूर नहीं कर सकेगा। जब रोड़े और बाधाएं दूर नहीं होंगी तो सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा और जातक सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा तो मानसिक रूप से दुखी रहेगा, परेशान रहेगा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका। इसलिए भाई बहुत तनाव रहेगा, मस्तिष्क मेंटल परेशानी रहेगी। अब शुक्र देखिए आए मीन राशि के दूसरे भाव में। दूसरा भाव कहाँ? धन का भाव है और दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अष्टम भाव में पड़ेगी और अष्टम में एक राशि भी है शुक्र की और तीसरे में राशि है। तो भाई यहाँ पर दूसरे भाव में धन के भाव में शुक्र आए तो अच्छा परिणाम नहीं दे रहे भाई। अच्छा परिणाम नहीं देंगे तो धन का अभाव रहेगा। धन का अभाव रहेगा, आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी, अस्थिर रहेगी, परेशान रहेगा। जातक का परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार साथ नहीं देगा तो जातक और दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। मजबूर होकर जातक परिवार से दूर रह करके रोजी रोटी कमाने के लिए जाएगा। व्यापार करे, नौकरी करे, हो सकता है विदेश भी जा सकता है। और इस चक्कर में परिवार का सहयोग नहीं मिला तो जातक की वाणी में थोड़ी कर्कशता आ जाएगी, वाणी का माधुर्य खत्म हो जाएगा। तो दूसरे भाव से भाई और अष्टम भाव पर दृष्टि जा रही है तो जातक के जीवन पथ में बड़े रोड़े बाधाएं आएंगी, उनको जातक दूर नहीं कर पाएगा। बाधाओं पर विजय नहीं मिलेगी तो जातक दुखी रहेगा, सुख शांति का सामान नहीं खरीद पाएगा, जातक परिवार को सुख नहीं दे पाएगा, तो मानसिक रूप से तनाव युक्त रहेगा, दुखी रहेगा। और देखिए अष्टम भाव में राशि भी है। राशि से क्या होता है? अष्टम भाव तो खराब है, तो दूसरे भाव में देख लिया हमने, अष्टम भाव से देख लिया और तीसरे भाव से भी देख लिया। छोटे भाई बहन सपोर्ट नहीं करेंगे, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा जातक को और यात्रा भी करेगा, वो भी लाभकारी नहीं होगी। तो भाई दूसरे भाव के शुक्र तो अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं भाई, खराब दे रहे हैं। अब देखिए तीसरे भाव में शुक्र आए, तीसरे भाव में आएंगे, नवम भाव को देखेंगे और राशि कहाँ है उनकी? तीसरे में एक राशि है, वो 8वें में राशि है। तो तीसरे में देखिए यहाँ शुक्र की अपनी राशि है, साधारण राशि है शुक्र की, वृषभ राशि है मान लो, तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपनी राशि है तो कुछ अच्छा परिणाम आ सकता है, लेकिन जातक खराबी आएंगे भाई। तो जातक को क्या है? छोटे भाई बहनों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहन को मदद नहीं करेंगे, जातक को बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी और उसका परिणाम नहीं मिलेगा भाई। परिणाम नहीं मिलेगा तो जातक
दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। यात्राएं भी करेगा, उन यात्राओं से भी लाभ नहीं मिलेगा, तो जातक बहुत दुखी रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, और मानसिक तनाव से हालत खराब रहेगी। तो नवम भाव में देखिए, अगर दृष्टि जा रही है शुक्र की, तो जातक को वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पिता से भी लाभ नहीं मिलेगा, विदेशी यात्राएं करनी पड़ेंगी, उनसे भी लाभ नहीं मिल पाएगा। हानिकारक यात्रा होंगी, ऐसे छोटा मोटा किसी काम से जाएगा, लाभ नहीं मिलने पाएगा। जातक बहुत दुखी होकर के अधार्मिक व्यवहार करेगा, परेशान रहेगा। अष्टम भाव से दुख मिला, अष्टम भाव से रोड़े बाधाएं मिली, तो उनको जातक ठीक नहीं कर पाया। तीसरे भाव से परेशानी मिली और नवम भाव से परेशानी मिली, तो जातक को भाई यहाँ तो शुक्र अच्छा फल नहीं दे रहे। चौथे भाव में आए, चौथे में बैठेंगे, 10वें में देखेंगे, और तीसरे में 8वें उनकी राशियाँ हैं, तो भाई चौथे भाव में भी शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देंगे। माता से सुख नहीं मिलेगा, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, सुख साधनों का अभाव रहेगा, भूमि भवन बंगला गाड़ी जातक कुछ नहीं मिलेगी, और इनका क्रय विक्रय करेगा तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो जातक को सुख सुविधाओं का मुहैया नहीं करा पाएगा परिवार के लिए, तो बहुत दुखी रहेगा, मानसिक पीड़ा होगी, मानसिक तनाव रहेगा, जातक बहुत दुखी रहेगा। 10वें भाव में दृष्टि जा रही है, तो कार्य क्षेत्र में भी स्थायित्व तो नहीं आएगा, नौकरी में तरक्की नहीं मिलेगी, नौकरी डिपार्टमेंटल लोग कोई साथ नहीं देंगे। व्यापार करता है तो व्यापार उसका व्यापार नहीं हो पाएगा, लाभ ही लाभ नहीं होगा, नुकसान नुकसान होगा। व्यापार में नुकसान, स्थायित्व तो नहीं आएगा। तीसरे भाव में छोटे भाई बहन सपोर्ट नहीं करेंगे, यात्राएं करेगा छोटी मोटी, उनसे लाभ नहीं मिलेगा। परिश्रम बहुत कराएंगे शुक्र यहाँ पर, लेकिन परिश्रम के लायक लाभ नहीं मिलेगा। अष्टम भाव से रोड़े बाधाएं बहुत आएंगे, जातक को इतना परेशान होना पड़ेगा उनसे कि दुखी हो जाएगा, मानसिक क्लेश रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, परेशान रहेगा, और जातक को जो है लाभ नहीं मिलेगा, तो जातक दुखी होकर के परेशान रहेगा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं सका, इसलिए बहुत वेदना रहेगी जातक को। देखिए पंचम हाउस में भी जब सूर्य आएंगे, शुक्र आएंगे, जब पंचम भाव में शुक्र आएंगे तो भी यहाँ मिक्स फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ भी संतान का, पुत्री संतान का तो योग होगा ही होगा, जातक को संतान से कोई लाभ नहीं मिलेगा, संतान को भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, परीक्षाओं में संतान का अच्छा फल परिणाम नहीं मिलेगा। प्रेम संबंध कोई चल रहा है तो प्रेम संबंध में भी सफलता नहीं मिलेगी, अचानक से धन का हानि हो सकता है, अस्पताल की बीमारी ऐसी लग सकती है इसमें खर्चा हो जाए। 5वें भाव से 11वें में दृष्टि पड़ रही है, तो 11वें भाव की दृष्टि हानि करा रही है, लाभ नहीं करा रही है। बड़े भाई बहनों से भी लाभ नहीं मिल रहा है, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, उनके लिए खर्चा लगा रहेगा। जब बीमारी का खर्चा लगा रहेगा तो लाभ कहाँ से मिलेगा भाई। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों से भी लाभ नहीं है, और 11वें भाव से बड़े भाई बहनों से भी लाभ नहीं है, तो भाई बहन कोई भी लाभ नहीं देंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे। अष्टम भाव से बाधाएं और रोड़े बहुत आएंगे जीवन में, जिनको पार पाना मुश्किल है, और जातक दुखी हो जाएगा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मानसिक वेदना, मानसिक तनाव में जिएगा। पंचम भाव अच्छा नहीं रहा भाई। छठे भाव में शुक्र आए जब, तो छठे भाव के शुक्र छठे में बैठेंगे, 12वें को देखेंगे, और तीसरे में 8वें उनकी दोनों राशियाँ हैं, तो विपरीत राजयोग बना कर यहाँ पर, तब तो उस शुक्र अपनी दिशा में, अंतर दिशा में लाभ दे सकते हैं। कब? जब विपरीत राजयोग बन जाए, यानी लग्नाधिपति जो है बृहस्पति उच्च के हों तब, अन्यथा खराब फल मिलेगा। छठे भाव के सभी निगेटिव फल मिलेंगे, यानी रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बीमारियां परेशान करेंगी, जो पैसा लिया है बैंक से चुका नहीं पाओगे, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो हार जाओगे, शत्रु परेशान करेंगे, दुर्घटना होंगी तो चोट चपेट ज़्यादा लगेगी, और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो उसमें सफलता हाथ नहीं आएगी भाई। तो छठे भाव के सही परिणाम खराब हैं। 12वें में दृष्टि जा रही है, तो 12वें से धन की हानि है, बीमारी से धन की हानि है, विदेश यात्राओं में धन की हानि है, लाभ तो है ही नहीं भाई, 12वें का लाभ नहीं है कोई भी। तीसरे से भी परिश्रम बहुत होगा, लाभ नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहन भी लाभ नहीं कराएंगे,
बड़ी छोटी मोटी यात्राएं होगी, उनसे भी लाभ नहीं होगा भाई। और अष्टम भाव से तो रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी। आप अष्टम भाव से अपने जीवन पथ पर चलेंगे तो बहुत रुकावटें मिलेंगी, उनको आप पार नहीं पा पाएंगे, इस कारण से दुखी रहेंगे। छठे भाव से छठे की खराबी निगेटिविटी, 12वें की खराबी निगेटिविटी, 30वें की खराबी निगेटिविटी और 8वें की खराबी, यानी सब चारों भाव से खराबी है। तो छठे भाव के शुक्र तो बहुत खराब परिणाम देंगे भाई, याद रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए छठे भाव के शुक्र अच्छा नहीं देते, परिणाम खराब दे रहे हैं। तो भाई अब 7वें भाव के शुक्र आए, तो 7वें भाव के शुक्र क्या करेंगे? यहाँ भी शुक्र नीच के होंगे, वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी, पति पत्नी के बीच में समस्या लगी रहेगी, सुख नहीं मिलेगा, पत्नी का तनाव रहेगा, किसी बात पे वाद विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। हालांकि पत्नी सुंदर होगी, वो सब ठीक है, लेकिन बातचीत में उतनी बात मधुर नहीं होगी, कर्कशता बात में आएगी। तो सप्तम के शुक्र अच्छे फल नहीं दे रहे, यानी जो आपके सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, उनका भी सहयोग नहीं मिलेगा बिजनेस में, और जो डेली बेजर्स हैं कोई, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। पहले भाव में दृष्टि जा रही है लगन पे, तो लगन बलवान नहीं होगी, जातक का शरीर बीमार रहेगा, बीमारी रहेगी तो जातक का सौंदर्य नहीं रहेगा, सुख नहीं मिलेगा, शरीर निर्बल रहेगा। तो लगन भी भाव खराब, सप्तम भाव में परिवार भी खराब, और देखिए सहयोगियों से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तीसरे भाव में देखते हैं, वहाँ छोटे भाई बहनों से सहयोग नहीं मिलेगा। यात्राएं करोगे छोटी मोटी तो उनसे लाभ नहीं मिलेगा, परिश्रम बहुत सारा करोगे उससे लाभ नहीं मिलेगा। अष्टम भाव में भी जो है रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी भाई, तो अष्टम भाव के रोड़े बाधाओं से भी आप पार नहीं पाओगे, बड़ा नुकसान रहेगा, सुख साधनों का अभाव रहेगा, तो जातक बहुत दुखी रहेगा। अष्टम भाव से देखिए, जैसे मैंने बताया कि विपरीत राजयोग बने, यहाँ पर भी छठे में भी था, 8वें में भी है, यानी बृहस्पति उच्च के हों तो लाभ मिल सकता है, अन्यथा हानि मिलेगी। अष्टम भाव से जैसे बताया मैंने, रोड़े बीमारियां बाधाएं बहुत लगी रहेंगी, दुख मिलेगा बाधाओं से, कि बाधाओं पर काबू पा नहीं पाओगे, परेशान रहोगे, मानसिक शांति मिलेगी। और अष्टम से शुक्र द्वितीय भाव को देखेंगे, धन का अभाव रहेगा, धन की आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी, परेशान रहोगे, परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा, दुखी होकर के परिवार से दूर जाकर काम करोगे, व्यापार या नौकरी, हो सकता है विदेश भी जाना पड़ सकता हो, लेकिन वहाँ से भी लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई तीसरे भाव से लाभ नहीं, 8वें भाव से लाभ नहीं, और दूसरे भाव से भी लाभ नहीं, परिवार से, क्यों धन का अभाव रहेगा तो परिवार, जब धन होता है तभी परिवार भी सहयोग करता है, वरना परिवार भी सहयोग नहीं करता है। देखिए अब नवम भाव में शुक्र आए, नवम में बैठेंगे, तीसरे में दृष्टि जाएगी, और तीसरे में ही और 8वें में दोनों राशियाँ हैं। तो यहाँ मंगल की साधारण राशि है नवम भाव में, तो शुक्र यहाँ भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। शुक्र की दशा या अंतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, पिता के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, न नवे में पिता के साथ, न तीसरे में छोटे भाई बहनों के साथ। छोटे भाई बहनों का कोई सहयोग नहीं मिलेगा, पिता का भी कोई सहयोग नहीं मिलेगा, परिश्रम बहुत करोगे उसका लाभ नहीं मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं करोगे उनका लाभ नहीं मिलेगा, नवम भाव से विदेश की यात्राएं करोगे उनसे भी लाभ नहीं मिलेगा, अधार्मिक प्रवृत्ति होगी, भगवान को गाली देने वाले गए, भगवान ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। तो भाई नवम भाव में कुछ लाभ नहीं मिल रहा जातक को, शुक्र यहाँ पर कोई अच्छा नहीं कर रहे काम। दसम भाव में शुक्र जब आ गए तो दसम भाव में बैठेंगे, चौथे भाव में दृष्टि जाएगी, और तीसरे में 8वें में राशियाँ हैं उनकी। तो शुक्र की दशा में या अंतर दशा में जातक का स्थायित्व नहीं पाएगा, नौकरी में स्थायित्व नहीं आएगा, व्यापार में स्थायित्व नहीं आएगा, स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी तो तरक्की कहाँ से मिलेगी, वेतन की वृद्धि कहाँ से होगी, प्रोन्नति कहाँ से होगी, स्थान परिवर्तन हो सकते हैं, नौकरी चेंज कर सकते हैं। तो भाई इस कारण से अच्छा फल नहीं आ रहा, दसम भाव से, नौकरी से, व्यापार से अच्छा नहीं आ रहा। चतुर्थ भाव से आप देखिए, चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो भी वहाँ दसम भाव में जब
सुख नहीं मिल रहा तो चतुर्थ भाव से सुख नहीं मिलेगा। यानी भूमि भवन बंगला गाड़ी कुछ नहीं मिलेगी, ना उसका क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। जब वाहन भी गाड़ी बंगला कुछ नहीं मिलेगा तो ज़्यादा दुखी रहेगा, मानसिक संताप रहेगा, मानसिक दुखी रहेगा, कहेगा मैं परिवार को कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए वो अशांति रहेगी, परेशान रहेगा, सफलता नहीं मिलेगी तो दुखी रहेगा, और मानसिक शांति, मानसिक पीड़ा, मानसिक वेदना सभी बनी रहेगी भाई। 11वें भाव में शुक्र आए, अब 11वें भाव में बैठेंगे, 5वें को देखेंगे, तीसरे में 8वें में दोनों राशियाँ हैं, तो 11वें भाव के शुक्र जो है लाभ नहीं मिलेगा यहाँ पे भी। मीन राशि में तो, कुंभ राशि वालों को तो अच्छा लाभ बताया था मैंने, मीन राशि वालों को लाभ नहीं मिल रहा भाई कोई भी। छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी 11वें भाव से, बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, धन का अभाव रहेगा, धन नहीं आएगा, धन की हानि होगी, नुकसान ज़्यादा होगा, लाभ कम होगा, कठिन परिश्रम करोगे उससे भी लाभ नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहनों से भी लाभ नहीं मिलेगा और बड़े भाई बहनों से भी लाभ नहीं मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं भी लाभ नहीं देंगी। अष्टम भाव से रोड़े बाधाएं दूर नहीं कर पाओगे। पंचम भाव से संतान से कोई लाभ नहीं मिलेगा, संतान को भी लाभ नहीं है और संतान से भी लाभ नहीं है। प्रेम प्रसंग भी हानिकारक नुकसानदेह है, प्रेमी धन लेके आओ भाग जाएगा, तनाव रहेगा मानसिक उससे और परेशानी रहेगी। अब 12वें भाव में शुक्र आएंगे भाई, तो 12वें भाव में तो यानी मीन राशि के लिए तो शुक्र ने कोई अच्छा परिणाम नहीं दिया। उसका कारण भी यही है कि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं, तो शुक्र जो है मीन राशि वाले लोगों को कहीं पर लाभ नहीं दे रहे हैं। 12वें भाव से खर्चा बहुत होगा, बिजनेस में खर्चा होगा, नौकरी में भी खर्चा होगा, विदेश में रहोगे तो खर्चा होगा, हानिकारक यात्रा होंगी, लेकिन सेटलमेंट विदेश में करोगे तो लाभ मिल सकता है। लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, अगर कहीं नर्सिंग होम में जाना पड़ा तो बहुत खर्चा हो जाएगा विदेश में रह कर के भी, तो लाभ तो नहीं मिल रहा विदेश में रह कर के भी। और छठे भाव के सारे परिणाम जो है निगेटिव मिल रहे हैं, यानी निगेटिविटी में क्या मतलब, रोग से ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, पैसा दिया है किसी को तो वापस नहीं आएगा, बैंक से लोन लिया तो चुका नहीं पाओगे, नुकसान ही नुकसान है, बीमारी लगी रहेंगी। और देखिए छठे भाव के निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्या कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो हार जाओगे, प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, चोट चपेट लगेगी तो ज़्यादा नुकसान होगा दुर्घटनाओं में, शत्रु भी परेशान करेंगे, बीमारियां तंग करेंगी, उदर विकार, लंग्स के विकार, हार्ट का विकार, सब छठे से बीमारियां तंग करेंगी और 12वें से खर्चा होगा बीमारियों की वजह से। और तीसरे में 8वें में राशियाँ हैं, तो तीसरे में भी राशि खराब और 8वें में भी राशि खराब, 8वें में से रोड़े जीवन में पथ बाधाएँ बहुत आएंगी और तीसरे से छोटे भाई बहनों से नुकसान मिलेगा और छोटी मोटी यात्रा होंगी उनसे लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई शुक्र तो 12वें भाव में भी बहुत खराब फल दे रहे हैं। तो मैं अब यहाँ विश्राम लूँगा मित्रों, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों अब नमस्कार।